हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के लिए सेट नंबर 18 और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को देखा होगा। नहीं देखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जा करके सारे सेट्स को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको 50 MCQ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एंड तक वीडियो को देखिए और अपनी जो भी प्रिपरेशन है आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हर मंथ हमारे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और अभी जो कि जुलाई चल रहा है तो 1 जुलाई से ये आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन साइंस, यानी टोटल 75 क्वेश्चन का डेली ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इस टेस्ट की टाइमिंग जो है वो रात को 9:30 बजे और 10 बजे, यानी कि 2 बैचेज है जिसमें भी आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट डेली प्रोवाइड कराया जाए, उसके बाद आपको टेस्ट के तुरंत बाद PDF भी दिया जाता है, साथ ही साथ रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकें। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना ये होता है कि 51, ठीक है, 51 का पेमेंट करना होगा इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे 51 का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड कर देना है ताकि आप ग्रुप में ऐड हो सकें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगन एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे ये स्थित था, तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़। ठीक है, एक साथ 2 फसल उगाने का जो साक्ष्य मिला है वो यहीं से मिला है और साथ ही साथ जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो भी आपका यहीं से मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, देविका रानी को मिला था पहला पुरस्कार। वह निवेश जो आय के स्तर पर या फिर कह सकते हैं ब्याज की दर पर निर्भर है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे किस निवेश के नाम से जाना जाता है, उसे प्रेरित निवेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। देखिए, इसके संबंध में कुछ छोटा सा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि निवेश जो आय के स्तर पर या फिर ब्याज की दर पर निर्भर होता है उसे हम लोग प्रेरित निवेश के नाम से जानते हैं। प्रेरित निवेश एक पूंजी निवेश होता है जो कि अर्थव्यवस्था में बदलाव से प्रभावित होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बहरीन की मुद्रा क्या है। बहरीन की मुद्रा जो है वो क्या है, तो ध्यान रखेंगे बहरीन की मुद्रा हो जाता है दिनार। ऑप्शन बी दिनार करेक्ट आंसर बनेगा। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर के नहीं गुजर सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे निर्वात में गमन नहीं करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ध्वनि भी निर्वात में गमन नहीं करता है क्योंकि ध्वनि भी एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में साक्रोपम कहा गया। स्कंदगुप्त को साक्रोपम कहा गया, ऐसे ही पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको साक्रोपम कहा गया, तो स्कंदगुप्त को कहा गया। अब यहाँ से पूछा गया कि किस स्तंभ लेख में, तो कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, बिना लाइक किए बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है। कावेरी जो नदी जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद, ये कर्नाटक और तमिलनाडु ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। शकों के उन्मूलन करने के पश्चात, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने खुद को कह सकते हैं विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी होता है सैंडल पीक। सैंडल पीक पूछा था कहाँ पर पड़ता है, इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में पड़ता है और इसकी हाइट करीब 736 से 37 मीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोरोबुदुर जो स्थल है वो है, बोरोबुदुर किसका स्थल है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या होगा सही आंसर, तो ध्यान रखिएगा जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्तूप का संबंध किससे होता है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है, तो चलिए हम देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, यानी फर्स्ट का ए के साथ होना चाहिए, तो फर्स्ट का ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है।
पवना विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। पवना विद्रोह बंगाल में, यानी बी का 3 के साथ, तो बी का 3 यहाँ पे मिल रहा है, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। एका आंदोलन के जो नेता कौन थे? मदारी पासी, आपको पता होगा। और यहाँ पे मुंडा विद्रोह तो पता है कि बिहार झारखंड, उस वक्त बिहार झारखंड दोनों एक ही में था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी का सेकंड, तो डी का सेकंड यहाँ पे मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं एनजीटी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़िए और बताइए क्या सही होगा। पहला पॉइंट्स क्या है? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाइयों के द्वारा मिलकर के ये पत्रिका को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद बात करें तो इस समाचार पत्र की स्थापना इन्होंने 1872 में की थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1868 में की गई थी, 1868 में की गई थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, परंतु 1878 के बाद यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो समाचार पत्र पहले कलकत्ता से प्रकाशित होता था और बंगाली भाषा में, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस समाचार पत्र ने रातों रात खुद को चेंज करके इसको बंगाली से अंग्रेजी भाषा में कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया गया था, तो जो कि लॉर्ड लिटन ने लगाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका कारण क्या है? या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है कि चंद्रमा पर 2 एस्ट्रोनॉट आपस में बात नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते एक दूसरे को, क्यों? तो इसका कारण सही सिंपल सी भाषा में यही होता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, और वायुमंडल नहीं है यानी कि ध्वनि का गमन नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ निर्वात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपिटल जी एक क्या है? कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी को हम लोग समानुपातिक स्थिरांक भी कहते हैं और गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि जो बल होता है दो पिंडों के उनके द्रव्यमानों के गुणनफल और साथ ही साथ उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका ये था। जब ये हम हटाते हैं तो यानी कि जो हमारा ये हटता है तो उसके जगह पे क्या आता है? कैपिटल जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि समानुपातिक स्थिरांक हो गया, और कैपिटल जी को हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है, खास करके इसका जो यूनिट है ये आपको याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? तो जी के मान कम हो जाता है। जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है, ऑप्शन बी। जी का मान अधिकतम कहाँ पे होगा? जी का मान अधिकतम होता है आपका ध्रुव पर और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के नीचे जाएं या फिर ऊपर जाएं, दोनों कंडीशन में जी का मान घटता ही है। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? वीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। तेल क्षेत्र में कीमत सुधार, ऑप्शन डी। एजरा कप का संबंध किस खेल से? एजरा कप का संबंध हो जाता है पोलो से, और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। ये ध्यान रखिएगा, 4। राधा मोहन कप का संबंध भी पोलो से है और क्लासिक कप का संबंध भी पोलो से है। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग कहता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये शब्दावली शूटिंग के लिए, बुल्स आई शूटिंग के लिए। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा तेलंगाना से। तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है
वो क्या हो जाता है, वो गिरता है, मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए शाक्य जो थे, शाक्य जो दर्शन था, कपिल मुनि बिल्कुल सही, वैशेषिक कणाद ये भी सही है, लेकिन मीमांसा यहाँ पे गलत है। मीमांसा के साथ शंकराचार्य नहीं हुआ, क्योंकि मीमांसा को अगर दो भागों में बांटे, पूर्वी मीमांसा जैमिनी हो जाता है, जबकि उत्तर मीमांसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बद्रायण आ जाता है। लेकिन शंकराचार्य के साथ कोई संबंध नहीं है, और न्याय जो दर्शन है वो गौतम के साथ बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक को महात्मा गांधी ने किस वर्ष लिखा था, तो ये 1909 में, 1909 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान का जो भाग 14 है उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 308 से लेकर के 323 तक आता है, 308 से लेकर के 323 तक आता है। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया। बात करते हैं यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के, तो 318 से 323 बिल्कुल सही। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन नहीं है संविधान में, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कह सकते हैं कि सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं था, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस दर्शन की खोज मखली घुसाल द्वारा की गई थी। मखली पुत्र घोषाल भी कहा जाता है, मखली घोषाल कहा जाता है। तो अजीवक जो संप्रदाय अजीवक दर्शन है इसके खोजकर्ता या फिर माने जाते हैं मखली घोषाल। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। शिलालेखों में सत्यश्री वल्लभा और धर्म महाराज के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। सत्यश्री वल्लभा और धर्म महाराज के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो पुलकेशिन प्रथम का, पुलकेशिन प्रथम ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रहेगा पेपर गोल्ड के रूप में हम लोग SDR को जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि कह सकते हैं कि IMF की मुद्रा होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, IMF कब स्थापित किया गया था, IMF की स्थापना कब हुई थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि IMF के संबंध में जितने भी पॉइंट्स आपको पता होगा कमेंट करके बताना है। IMF के संबंध में जो भी चीज़ें आपको पता होगा, नहीं भी जानते हैं तो सर्च करके बता सकते हैं, जितनी आप लिखेंगे उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको IMF का फुल फॉर्म जरूर बताना होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम संवैधानिक निकाय की बात करें तो देखिए ऑप्शन बी और डी दोनों संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। पहले ये नहीं था, लेकिन इसको अब संशोधन के द्वारा इसको बना दिया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों के दोनों हम कह सकते हैं कि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत होगा, यानी बी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी और डी राइट आंसर है। अराकन योमा किस देश में स्थित है। अराकन योमा किस देश में स्थित है। अराकन योमा कह सकते हैं कि हिमालय का ही एक भाग है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। इनमें से कोई नहीं, म्यांमार में स्थित है। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक सदस्य था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक सदस्य था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, लाला लाजपत राय। और यहाँ पे राइट आंसर सरदार पटेल, सरदार पटेल इसके संस्थापक सदस्य थे। 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है। विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है, तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई है, दल बदल विरोध कानून के बारे में बात किया गया, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। देखिए गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कह सकते हैं 1206 में, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, और 1206 से लेकर के 1290 तक जो कि गुलाम वंश चला था, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। बंगाल के शोक के रूप में किस नदी को जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी दामोदर नदी को जाना जाता है बंगाल के शोक के रूप में। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर।
यदि कोई निकाय पर गिरने वाली सभी किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा है तो वह किस तरह का दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पे जो भी प्रकाश किरण गिरता है और ये इसको क्या करता है कि प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दूसरी तरफ इसको ट्रांसफ़र करता है, बदल दे रहा है, तो यानी अवशोषित नहीं कर रहा है। जब अवशोषित नहीं करता है कोई वस्तु तो वो वाइट कलर का होता है। अगर वो ये ब्लैक कलर का होता है तो सभी के सभी को अवशोषित कर लेता है, लेकिन इसको बदल दे रहा है, तो यानी ये आपका सफ़ेद कलर का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सफ़ेद कलर का है। प्रिज्म से गुजरने के दौरान निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, सबसे ज़्यादा जो कि बिखरता है वो कौन सा है, वो बैंगनी कलर, जबकि सबसे कम वो है लाल कलर। ठीक है, अगला प्रश्न, संवेग, द्रव्यमान और वेग में संबंध क्या है, संबंधित है। संवेग, द्रव्यमान और वेग संबंधित है, तो P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर mv, यानी कि मोमेंटम जो होता है वो मास गुने वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक क्या है तो संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। मंदन को हम निम्नलिखित में से किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मंदन को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो मंदन जो होता है वो आपका ऋणात्मक त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं, ऋणात्मक त्वरण। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्काचार्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस अर्थशास्त्री की देन है, किस अर्थशास्त्री की देन है, तो अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों ने मिलकर के इसको जो कि बनाया था। और सबसे पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जो कि जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया था, UNDP के द्वारा जारी किया था, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ध्यान रखना है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया, रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, कौन सा एक जड़ नहीं है, तो गाजर, शकरकंद और मूली ये तीनों जड़ के उदाहरण हैं, जबकि आपका ये आलू तना का उदाहरण है। ऑप्शन ए टिक करेंगे। संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, संगाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो संगाई मणिपुर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी मणिपुर। भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है, भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है, तो डियर पार्क का संबंध हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो कि हम कह सकते हैं कि डियर पार्क में ही सबसे पहले इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, सारनाथ में, ऑप्शन बी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि सबसे अधिक उपदेश जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दिया गया था, कमेंट करके बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नियाबत और खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये सही है। और इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया, ये गलत है। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई थी, इनके द्वारा स्टार्ट नहीं की गई थी, तो गलत क्या आप है, ऑप्शन बी। तुर्कानी चेलगानी प्रभाव को समाप्त किया, इल्तुतमिश से स्टार्ट किया था, लेकिन इसको बलबन ने समाप्त किया। बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये सही है, तो ऑप्शन बी गलत है। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि हाली पद्धति संबंधित है किससे, हाली पद्धति का संबंध किससे हो जाता है, हाली पद्धति का संबंध किससे हो जाता है, तो ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर। एक प्रश्न और पूछता हूँ, कमेंट करिए जल्दी से कि बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया था, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद के द्वारा कब लागू किया गया था, ये कमेंट करके बताएगा। कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो कमेंट करना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए किसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस पाने के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।